एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे लकार। वहाँ हमने लकार की स्टार्टिंग की थी। हमने देखा धातु रूप प्रकरण, है ना, कि धातु रूप क्या होते हैं, है ना, धातु किसे कहते हैं। फिर हमने देखा कि धातु रूप जो है वो 5 लकारों में बनते हैं। 5 लकारों के हमने नाम देखे और लट लकार का हमने विस्तार से अध्ययन किया। लट लकार कौन से काल को रिप्रेजेंट कर रहा था? वर्तमान काल को। और उस काल की हमने 9 क्रियाएं देखी और उससे संबंधित वाक्य रचनाएं भी हमने की। आज के वीडियो में हम लिट लकार के बारे में पढ़ेंगे। लिट लकार किस काल को रिप्रेजेंट करता है? अगर हम हिंदी की बात करें तो लिट लकार रिप्रेजेंट करता है भविष्यत काल को। जैसे लट लकार वर्तमान काल की क्रियाएं बना रहा था, वैसे ही लिट लकार, दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है। वो लिट लकार लट लकार था। लट लकार मीन्स वर्तमान काल, ये लिट लकार है जो भविष्यत काल की क्रियाओं को बनाता है। इनकी क्रियाएं, अब हमने लट लकार में कुछ प्रत्यय देखे थे, 9 प्रत्यय, और उन्हीं 9 प्रत्ययों को धातु में जोड़कर हमने क्रियाएं बनाई थी। अब इसमें भी कुछ प्रत्यय हैं, प्रत्ययों की संख्या इसमें भी कितनी होगी? 9। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 वचन हैं और उनको हमने 3 पुरुष में डिवाइड किया है। तो इस तरह से ये 9 प्रत्यय जब हम धातु में जोड़ेंगे तब फिर से इस लकार की कितनी क्रियाएं बनेगी? 9 क्रियाएं बनेगी। कौन कौन सी बनेगी देखते हैं। इष्यति, अब हमें किसी भी धातु में इष्यति प्रत्यय को क्या करना है? जोड़ना है। तो जैसे कि यहाँ पठ धातु ली हमने, पठ धातु में हमने लट लकार बनाया था, तब बना था पठती, क्योंकि हमने उसमें ती प्रत्यय जोड़ा था। लेकिन यहाँ पर इष्यति हम जोड़ेंगे। किसी भी धातु में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, यहाँ प्रत्यय जोड़ने पर वहाँ जो क्रियाएं बनेगी वहाँ भविष्यकालिक क्रियाएं होगी। जैसे पठ धातु में हमने जोड़ा है इष्यति, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। अब इससे जो वाक्य बनेंगे वो क्या होंगे? यहाँ पढ़ेगा, पढ़ेंगे, इस तरह से। लट लकार में हम जब बना रहे थे तब हमने पठती जोड़ा था, तो वाक्य रचनाएं कैसी बनी थी? पढ़ता है। लेकिन भविष्य काल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो क्रियाओं का रूप क्या होगा? पढ़ेगा या पढ़ेंगे। इसी तरह से मध्यम पुरुष एक वचन में इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ, इनको अब अगर हम पठ धातु में जोड़ते हैं तो क्या बन रहा है? पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन से स्टार्ट करते हैं, इष्यामि, इष्यावह, इष्यामः। अब इन्हें धातु में जोड़ेंगे, पठ धातु ही चल रही है हमारी, पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः। धातु में जब हम ये इष्यति से प्रत्यय जोड़ते हैं तो एक बात का हमें ध्यान रखना होता है कि उसमें हम ई की जगह उसको क्या लगाएंगे? मात्रा का स्वरूप लगाएंगे। बहुत सौ को मैंने देखा है जो बच्चे शुरुआत में पढ़ते हैं वह इस तरह से बना देते हैं, पठ में ये इस तरह से इष्यति जोड़ देते हैं, जबकि ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये ई का वास्तविक स्वरूप नहीं आके ई की क्या लगेगी? मात्रा लगेगी। और मात्रा कौन सी ई की लगेगी? सभी में छोटी ई की लगेगी, क्योंकि हमारा जो प्रत्यय है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? छोटी ई से स्टार्ट हो रहा है। एक बार फिर से हम देखेंगे, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः। इस तरह से हम इन प्रत्ययों को याद करके यहाँ पर कोई भी धातु रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे पीब धातु रख सकते हैं, उसका मतलब होता है पीना। पीबिष्यति, पीबिष्यतः, पीबिष्यन्ति, इस तरह से वह बन जाएगी पीबिष्यसि, पीबिष्यथः, पीबिष्यथ, पीबिष्यामि, पीबिष्यावह, पीबिष्यामः। इसी तरह से वद धातु होती है, उसका मतलब होता है बोलना। वो भी हम इन प्रत्ययों के साथ जोड़कर वहाँ भी भविष्यकालिक क्रियाएं बना सकते हैं। वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति, वदिष्यसि, वदिष्यथः, वदिष्यथ, वदिष्यामि, वदिष्यावह, वदिष्यामः। लेकिन लिट लकार में कुछ धातुएं ऐसे होती है कि जिनका रूप अलग होता है। जैसे कि हमारे पास गम धातु हैं, उसके 2 प्रकार के रूप प्रचलित हैं। उसको गम और गच्छ दोनों से लिखा जाता है। अब इन क्रियाओं में क्या होता है कि 4 लकार तो हम गच्छ से बनाते हैं,
है ना। जैसे 5 लकार थे हमारे पास, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। तो केवल लिट लकार को छोड़कर अब ये जो गच्छ धातु है इसके 4 लकार तो बनेंगे गच्छ से। जैसे कि हमने लट लकार में मैंने आपको बताया था बना के, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छतः, गच्छामि, गच्छाव, गच्छामः, है ना। लेकिन अब लिट लकार में हम इस गच्छ धातु के अगर हमें रूप बनाने हैं तो वो इस गच्छ शब्द से नहीं बनेंगे, वो गम से बनेंगे। अगर यहाँ हमने इस गच्छ से बनाए तो ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। जैसे कि अगर हम बोले भी तो बहुत अटपटा सा लगेगा। यहाँ अगर गच्छ से गच्छ में मिष्यति जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, गच्छिष्यति, जबकि ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसको हम बनाएंगे गम से, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ये केवल किस लकार में होगा, लिट लकार में ही होगा। बाकी जो 4 लकार है उसमें हम किससे बनाएंगे, गच्छ से ही बनाएंगे। इसी तरह से एक तिष्ठ धातु होती है, उसका मतलब होता है बैठना या ठहरना। उसमें भी यही होगा कि 4 जो लकार है वो तो तिष्ठ से बनते हैं, ये तिष्ठ धातु होती है। लेकिन एक लकार जो होता है यही लिट लकार, इसमें जो रूप बनता है वो स्था से बनता है, स्था धातु से। यानी जब लिट लकार बनाएंगे तो हम यहाँ गमिष्यति जैसे हमने लिखा है तो यहाँ तिष्ठति नहीं लिखेंगे, स्थाशयति लिखा जाएगा। अब इस तरह से हम वाक्य रचनाएं देखते हैं भविष्यत काल की। ये हमारे कर्ता पद थे, सह, तौ, ते। इसके साथ में क्रियाएं जोड़ेंगे हम तो क्या वाक्य बनेंगे, सह पठिष्यति, अर्थात वह पढ़ेगा। अब हम यहाँ पर किसी नाम को भी लिख सकते हैं, ये तो हमारा सर्वनाम शब्द है सह। अगर हम यहाँ कोई नाम लिखना चाहते हैं, किसी छात्र का नाम दे दिया, जैसे रामः पठिष्यति, तो क्या हो जाएगा, राम पढ़ेगा। किसी महिला या कन्या का नाम लिख सकते हैं, जैसे सारिका पठिष्यति, कि सारिका पढ़ेगी, है ना। इसी तरह से तौ पठिष्यतः, अर्थात वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति, वह सब पढ़ेंगे। त्वं पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवां पठिष्यथः, तुम दोनों पढ़ोगे। यूयं पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे। अहं पठिष्यामि, मैं पढ़ूँगा। आवां पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे। वयं पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। और यह जो वाक्य है इन्हें बनाने के लिए एक आवश्यक बात मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में, कि जिस कॉलम से हम कर्ता पद लेते हैं उसी कॉलम की हम क्या लेते हैं, क्रियाएं। जैसा कि हमने पहले भी 9 वाक्य बनाए थे लट लकार के, तो जिस कॉलम से कर्ता पद लिए, जैसे प्रथम पुरुष का एक वचन, तो उसके साथ क्रिया भी कौन सी लगाएंगे, प्रथम पुरुष की एक वचन वाली। कर्ता यदि हमने प्रथम पुरुष का द्विवचन वाला लिया है, जैसे कि ये, तो क्रिया भी हमने कौन सी ली है, प्रथम पुरुष की द्विवचन वाली। इस तरह से भविष्यत काल के भी हमने कितने वाक्य बनाए, 9 वाक्य। अब आपको ये लिट लकार समझ में आ गया होगा, आप इसका अभ्यास करेंगे दूसरी धातुओं में। जैसे अब यहाँ हमने पठ धातु में देखा, गम धातु में देखा, इसी तरह से आप और धातुओं में इसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।